एवरीवन, तो हम लोगों को मेटामॉर्फिक जो रॉक का आइडेंटिफिकेशन है तो उसमें हम लोगों को क्या देखना था, एग्जाम्पल देखना था। तो मान लेते हैं ये हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इसमें जो जो प्रॉपर्टी देखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक रॉक ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग का क्या है, चारनोकाइट है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग यहाँ बनाते जाते हैं। ठीक, तो चार्नोकाइट जब आप लोग मेटामॉर्फिक रॉक देखोगे तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को आसानी से दिखाई देंगे। तो सबसे पहला चीज तो आता है चार्नोकाइट में कलर। चार्नोकाइट जो है आप लोग का एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है कलर। तो कलर आप लोगों को कैसे दिखाई देगा, वो पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देगा, सबसे पहला चीज। ठीक, कैसे दिखाई देगा, वो पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक, तो कलर में सीधे सीधे आप लोगों का जो रॉक का कलर दिखेगा उसी को लिख देना है, ब्लैक कलर। अब उसके बाद सेकंड नंबर आता है आप लोगों का क्या, टेक्सचर, टेक्सचरल एलिमेंट। तो टेक्सचरल एलिमेंट में आप लोगों का क्या आएगा कि ग्रेन का साइज कितना है। तो जो चार्नोकाइट जो रॉक है, तो उसका जो ग्रेन का जो साइज रहता है वो कैसा रहता है, कोर्स ग्रेन रहता है। इसमें जो शैलो का जो ग्रेन रहता है वो कैसा रहता है आप लोगों का, कोर्स ग्रेन का आकार का रहता है। कोर्स ग्रेन बोलने का मतलब है आप लोग का बड़ा ग्रेन। ठीक, तो सीधे सीधे लिख देना है आप लोगों का क्या, कोर्स ग्रेन। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, शेप में। शेप में आप लोगों को जो चार्नोकाइट जो रॉक है इसमें आप लोगों को यू हेड्रल शेप दिखेगा। यू हेड्रल। ठीक, यू हेड्रल मतलब कि पूरे तरीके से अच्छे से विकसित वाले जो ग्रेन रहेंगे वो दिखाई देंगे। ठीक, इसमें पूरे तरीके से विकसित विकसित दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो आप लोगों को दिखाई देगा कि अगर आप लोग का अनडेवलप है तो उसको सब हेड्रल, अनहेड्रल ये शब्द यूज कर सकते हो। अनहेड्रल यहाँ आप लोग का मीडियम आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा, फाइन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कोर्स है, यहाँ यूहेड्रल शेप दिखा रहा है। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है हम लोग क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप में। तो जो हमारा चार्नोकाइट जो रहता है, रॉक जो रहता है, इसमें जो हमारा कुछ जो ग्रेन रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं और कुछ जो ग्रेन जो रहते हैं वो छोटे छोटे साइज के रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का म्यूचुअल रिलेशनशिप में हम लोग का कैसे आएगा, यहाँ इन इक्वी ग्रेनुलर आएगा। अगर हम लोगों का सभी का साइज क्या रहता, सेम आकार का दिखाई देता, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वी ग्रेनुलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को जिसका जो साइज है वो कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी दिखते हैं, मिलते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वी ग्रेनुलर शेप का बोलेंगे, या तो फिर इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप में। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग क्या, नेम ऑफ द टेक्सचर में। तो टेक्सचर मतलब क्या होता है उसका, जैसे कि हम लोग को वहाँ इससे पहले देखे थे कि जो कुछ जो मिनरल रहते हैं उसमें जो ग्रेन रहता है, एक कोई बड़ा ग्रेन है वो चारों ओर से छोटे छोटे ग्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई संरचना मिल रहा है तब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोरफेरिटिक टेक्सचर, इग्नियस रॉक के कंडीशन में। लेकिन यहाँ जब हम लोग को मिलेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोरफेरोब्लास्टिक टेक्सचर, या तो फिर पोइक्योब्लास्टिक टेक्सचर। ठीक है, जैसे पोइक्योब्लास्टिक टेक्सचर मतलब कि जब हम लोग का बड़ा ग्रेन जो है इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन क्या रहेंगे, इंक्लूज रहेंगे, मतलब इंक्लूड रहेंगे, मतलब कि इसके अंदर इंक्लूजन में रहेंगे। ठीक, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोइक्यो, मतलब पोइक्लिटिक टेक्सचर, या इसी को हम लोग मेटामॉर्फिक में शब्द यूज करते हैं क्या, पोइकोब्लास्टिक टेक्सचर। ठीक, तो यहाँ ब्लास्टिक शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, ब्लास्टिक शब्द यूज इसलिए कर रहे हैं यहाँ, जैसे कि नॉर्मल पोरफेरिटिक टेक्सचर में हम लोग पोरफेरोब्लास्टिक टेक्सचर इसलिए यूज कर रहे हैं नाम चेंज करके, क्योंकि ये जो पुराना जो टेक्सचर था इसी का क्या हुआ है, मेटामॉर्फिज्म होता है। इसी का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तब हम लोग का जो मेटामॉर्फिक रॉक रहता है उसमें भी ये
बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो हम लोग का जो टेक्सचर रहता है इस मेटामॉर्फिक रॉक में, तो वो पुराना टेक्सचर ही रहता है, इसलिए हम लोग इसमें ब्लास्टिक शब्द यूज कर देते हैं। ब्लास्टिक शब्द यूज करने का मतलब क्या है, इसमें जो भी इसका पेरेंट जो रॉक था उसमें ये जो टेक्सचर था उसमें उपस्थित था, जो कि यहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पोरफेरिटिक टेक्सचर इससे पहले वाले सेल में मिलता था, इसलिए इसमें ब्लास्टिक शब्द जोड़ दिए, तो ये हो गया हम लोग का क्या, पोरफेरोब्लास्टिक टेक्सचर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का अगर कोई टेक्सचर दिखाई देगा तब उसके बारे में लिखना है आप लोगों को कि पोरफेरोब्लास्टिक टेक्सचर, कोइक्योब्लास्टिक टेक्सचर, इस प्रकार से अगर हम लोगों का जो अगर संरचना दिखाई देगा तब टेक्सचर। अब उसके बाद आ जाते हैं उसका स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर में आप लोग को सिस्टोज स्ट्रक्चर दिख सकता है, निजोस स्ट्रक्चर दिख सकता है। ठीक है, तो इसको जो भी आप लोगों का टेक्सचर दिखाई देगा उसके बारे में लिखना है, सिस्टोज, निजोस, ग्रेनुलोज, ये सब। ठीक, तो यहाँ हम लोगों को कोई भी टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसमें एब्सेंट लिख देंगे। जो भी आप लोग का हैंड स्पेसिमेंट में दिखाई देगा उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोगों का यहाँ है चार्नोकाइट के बारे में। तो चार्नोकाइट का मिनरल असेंबलेज क्या होता है, ये डार्क कलर के मिनरल से मिलकर बना होता है, अर्थात कि पैरोक्सिन, प्लेजियोक्लेज। ठीक, तो ये सब मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है मिनरल असेंबलेज जो आप लोगों का जो मेटामॉर्फिक रॉक में दिखाई देगा। ठीक, तो इंडेक्स मिनरल में हम लोग का चार्नोकाइट वाला में कोई भी नहीं मिलता है, इसलिए इसको एब्सेंट लिख दो। जो आप लोगों का जिसमें इंडेक्स मिनरल मिलता है उसके बारे में ही लिखना है। ठीक, अब उसके बाद में आ जाते हैं मेटामॉर्फिक हिस्ट्री में। तो ये जो हम लोग का चार्नोकाइट जो रॉक रहता है ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में बनता है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में बनता है, इसलिए ये जो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म में इसमें क्या आ जाता है हम लोग का हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। ठीक, तो ये हो गया हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद में फेसिस, तो हम लोग का बहुत सारा फेसिस है, ब्लू सिस्ट फेसिस, ग्रीन सिस्ट फेसिस, एम्फीबोलाइट फेसिस, ग्रेनुलाइट फेसिस, ठीक, इक्लोगाइट फेसिस, बहुत सारे फेसिस हैं। तो उसमें से हम लोग का जो चार्नोकाइट है वो कौन से फेसिस में मिलता है हम लोग का, ग्रेनुलाइट फेसिस में। ठीक, तो ग्रीन सिस्ट फेसिस के बाद जो आता है हम लोग का एम्फीबोल फेसिस, ग्रीन, तो फिर आता है हम लोग का क्या, ग्रेनुलाइट फेसिस। तो उसमें हम लोगों का ये चार्नोकाइट सेल बनता है। ठीक, उसके बाद में आता है जोन। तो आप लोगों का टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग का जोन में मार दिया गया है आप लोगों का। तो ये जो चार्नोकाइट जो सेल है ये हम लोग का केटा जोन में आता है, मतलब कि मीडियम वाला में, मीडियम ग्रेड वाला मीडियम ग्रेड वाला जो जोन है उसमें आता है। ठीक है, मीजो जोन, केटा जोन, ये सब वाला। ठीक, अब उसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट नंबर टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म में मतलब ये थर्मली बना हुआ है कि रीजनली बना हुआ है, तो ये आता है हम लोग का क्या, रीजनल मेटामॉर्फिज्म में। ठीक, तो जो चार्नोकाइट जो सेल है वो हम लोग का रीजनल मेटामॉर्फिज्म में बनता है। और ये जो चार्नोकाइट जो सेल है ये कौन से प्रकार के रॉक से मिलकर के बनेगा, तो ये है आप लोगों का अल्ट्रामेफिक जो रॉक रहता है उनसे बनता है। अल्ट्रामेफिक जो रॉक रहता है जब इसका क्या होता है, कायांतरण होता है, टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है, तब हमारा क्या बनता है, चार्नोकाइट सेल का निर्माण होता है। चार्नोकाइट जो सेल है वो अल्ट्रामेफिक रॉक से या तो फिर जो आप लोगों का बेसिक अल्ट्रा बेसिक जो रॉक रहता है उससे बनता है। ठीक, तो इसमें जो भी है हम लोग का मिनरल रिएक्शन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, इसमें कोई भी प्रकार का मिनरल रिएक्शन नहीं पाया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एब्सेंट। अगर पाया जा रहा है तो लिखेंगे कि प्रेजेंट। ठीक है, कि अब हम लोग का नेक्स्ट नंबर आता है हम लोग का नेम ऑफ द रॉक, तो यहाँ सीधे सीधे लिख देना चार्नोकाइट। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अलग अलग, जैसे कि माइका सिस्ट तो आप लोग का है, उसके बाद में लाइम, उसके बाद में मार्बल है, तो ये सभी रॉक का आइडेंटिफिकेशन करना है आप लोगों को किसमें, हैंड स्पेसिमेंट में। ठीक है, किन बिंदुओं के आधार पर, ये दिए हुए बिंदुओं के आधार पर। ठीक है,